हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में सीरीज पैठनी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के एक गांव पैठण से, जहां पर हम गोदावरी नाम की लेडी को देखते हैं जो पैठनी बनाने का काम करती थी। एक्चुअली गोदावरी कई सालों से ये साड़ियाँ बनाती थी और उसकी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस थी। आज एक जर्नलिस्ट गोदावरी का इंटरव्यू लेता है और उससे पूछता है कि क्या कभी उसने पैठनी साड़ी पहनी है, जिस पर गोदावरी हंसती है और कहती है कि ये साड़ी बहुत ज्यादा महंगी होती है। ये इतनी महंगी होती है कि जो इसे बनाता है वही इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोदावरी की साड़ियाँ लगभग 7-8 लाख रुपए में बिकती थी, क्योंकि ये हैंडमेड साड़ीज थी जिसके अंदर बहुत ही बारीकी से काम किया जाता था। तभी वहाँ पर गोदावरी की बेटी कावेरी आती है और दोनों मिलकर नाश्ता करने जाते हैं। वहां पर गोदावरी की माँ भी आती है और तीनों साथ में नाश्ता कर रहे थे। जिसके बाद हम गोदावरी के पास को देखते हैं, जहां पर गोदावरी को जब कावेरी हुई थी तो कावेरी के पापा उसे मारना चाहते थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। और कावेरी के पैदा होने के बाद उनकी दुकान में आग लगी थी, इसलिए कावेरी के पापा का कहना था कि कावेरी उन्हें बर्बाद कर देगी, इसलिए वो उसे खत्म करना चाहते थे। जैसे ही वो उसे मारने आते हैं, गोदावरी उन्हें रोकती है और उन्हें पीट कर वहां से भाग जाती है। अब गोदावरी जब कावेरी को लेकर भाग रही थी तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद गोदावरी को एक बेटा होता है। गोदावरी दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी, लेकिन एक दिन उसका पति उसके पास आता है। अब गोदावरी अपने पति को देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि उसका पति उसे हमेशा मारा पीटा करता था ताकि वो उसे बेटा दे सके। लेकिन अब गोदावरी को बेटा हो गया था। उसका पति उसके साथ प्यार से बात करता है और उसे पानी लाने के लिए कहता है। गोदावरी डरते हुए पानी लेने जाती है और जब तक वो बाहर आती है तो उसका पति उसके बेटे को लेकर जा चुका था। जिसके बाद गोदावरी अपने पति के घर जाती है और उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बच्चे को उसे दे दे, लेकिन उसका पति उसकी बात नहीं सुनता और उसे धमकाता है कि अगर गोदावरी फिर कभी यहाँ पर आई तो वो उसे जान से मार देगा। अब गोदावरी काफी अपसेट हो गई थी और वो डिसाइड करती है कि वो खुद को खत्म करेगी। लेकिन तभी वहां पर गोदावरी की माँ आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उसे बताती है कि उसे कावेरी के लिए जिंदा रहना होगा। जिसके बाद उसने पैठनी साड़ी बनाने का काम शुरू किया और उसका ये टैलेंट लोगों को बहुत पसंद आया और उसी की मदद से गोदावरी ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाया। तो वही गोदावरी का बेटा सम्राट भी बड़ा हो चुका था, लेकिन वो एक नंबर का जुआरी था। उसके पापा उसकी इन हरकतों से काफी परेशान थे। वो सम्राट को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सम्राट उनकी कोई भी बात नहीं सुनता था। तो वही गोदावरी जब दूसरे दिन काम कर रही थी तो उसे कम दिख रहा था। गोदावरी समझ जाती है कि उसकी आंखें कमजोर हो रही है। एक्चुअली गोदावरी को पहले ही डॉक्टर वार्न कर चुके थे कि वो ये काम करना बंद कर दे, क्योंकि गोदावरी की आंखें कमजोर हो रही थी और अगर वो आंखों को इतना तनाव देगी तो उसकी आंखें जल्दी खराब हो जाएगी। लेकिन गोदावरी के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां थी, जिसकी वजह से वो ये काम बंद नहीं कर सकती थी। और अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन गोदावरी को पैठनी साड़ियाँ बनाना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वो अपना काम बंद नहीं करना चाहती थी। पर वो ये समझ गई थी कि उसकी आंखें अब काफी कमजोर हो गई हैं और शायद ये उसकी आखिरी पैठनी साड़ी होगी। जब गोदावरी ये साड़ी बना रही थी तो कावेरी भी उसे ऑब्जर्व करती है और वो समझ जाती है कि गोदावरी अब ठीक से देख नहीं पा रही है। साथ ही कावेरी ने ये बात सुन ली थी जब गोदावरी ने रिपोर्टर से कहा था कि जो पैठनी बनाता है उसे पैठनी पहनने का मौका नहीं मिलता। और उसके इस बात ने कावेरी को काफी इमोशनल कर दिया था, क्योंकि उसकी माँ ने आज तक इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत सी पैठनी साड़ीज बनाई थी, लेकिन कभी भी वो उन साड़ीज को पहन नहीं पाई। इसलिए कावेरी डिसाइड करती है कि जो उसकी माँ की आखिरी साड़ी है वो उसे गिफ्ट करेगी। अब कावेरी को इसके लिए बहुत से पैसों की जरूरत थी। कावेरी के पास 1 लाख रुपए थे और वो डिसाइड करती है कि वो स्कूल में से 3-4 लाख का लोन लेगी। लेकिन तभी वो शॉपकीपर की बात सुनती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की बनाई हुई साड़ी की कीमत 8 लाख रुपए है। अब ये सुनने के बाद कावेरी काफी शॉक थी, क्योंकि वो इतने पैसों का बंदोबस्त कैसे करेगी। जिसके बाद वो स्कूल से लोन की इंक्वायरी करने लगती है और ये बात उसकी नानी सुन लेती है। नानी उसे कहती है कि अगले दिन वो उसके साथ चले। दूसरे दिन नानी कावेरी को अपनी जमीन दिखाती है और उसे बताती है कि ये जमीन उसे अपने घर वालों से मिली थी। वो कावेरी से कहती है कि वो जानती है कि उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वो इस जमीन को गिरवी रखे और पैसों का बंदोबस्त करे। जो सुनने के बाद कावेरी काफी खुश थी। वो अपनी नानी को बता देती है कि वो अपनी माँ को उसी की साड़ी गिफ्ट करना चाहती है
जो सुनने के बाद उसकी नानी भी उसे यही कहती है कि उसका ये आइडिया बहुत अच्छा है। अब कावेरी अपने दोस्त से कहती है कि वो साड़ी बुक करे, क्योंकि कावेरी ने अगर अपने नाम से साड़ी बुक की तो उसकी माँ को पता चल जाएगा। इसलिए वो अपनी दोस्त को 10,000 रुपये भेजती है और एडवांस देकर साड़ी बुक करने के लिए कहती है। लेकिन जब उसकी फ्रेंड शॉप पर कॉल करती है तो शॉप का एक एम्प्लॉय कॉल उठाता है और उसकी फ्रेंड उसे बता देती है कि उसे गोदावरी की साड़ी बुक करनी है। ये बोलकर कावेरी की फ्रेंड उन्हें 10,000 रुपये भेज देती है, लेकिन तभी उसका कॉल कट हो जाता है और जब वो वापस कॉल करती है तो उस आदमी का फोन बिजी आ रहा था। लेकिन कावेरी की फ्रेंड को लगता है कि साड़ी बुक हो गई होगी। जिसके बाद अगले दिन हम सम्राट को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ फिर से जुआ खेल रहा था। तभी वहां पर उसके पापा आते हैं और उसे बहुत ज्यादा डांट लगाते हैं। लेकिन सम्राट अपने पापा की डांट से तंग आ गया था और उनके साथ वो बात भी नहीं कर रहा था। जिसके बाद सम्राट का एक दोस्त उसे अपने पापा के खिलाफ भड़काता है और सम्राट से कहता है कि कब तक वो अपने पापा के दुकान पर बैठेगा, उसे कुछ बड़ा करना होगा। वो सम्राट से कहता है कि वो दोनों मिलकर लॉज स्टार्ट करेंगे और सम्राट को भी आइडिया काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसके फ्रेंड के पास एक पुराना सा होटल था जिसे वो लोग रिनोवेट करके लॉज बनाने वाले थे। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो सम्राट से कहता है कि अगर वो उसकी रिंग और चेन देगा तो वो लोग रिनोवेशन का काम शुरू कर सकते हैं। अब यह सुनने पर सम्राट उसे अपनी रिंग और चेन दे देता है। जिसके बाद उसका फ्रेंड उसे कहता है कि उन्हें और पैसों की जरूरत है, सम्राट को अपने पापा के गले में से कुछ पैसे चुराने होंगे। जिसके बाद सम्राट वैसा ही करता है और जब उसके पापा को ये पता चलता है तो वो सम्राट के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं। लेकिन सम्राट कहता है कि अगर उसके पापा ने उसके साथ इसी तरह से बिहेव किया तो वो घर आना भी बंद कर देगा। अब ये सुनने के बाद सम्राट के पापा चुप हो जाते हैं। तो वही अगले दिन कावेरी अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या उसे रिसिप्ट मिला, जो सुनने के बाद उसकी फ्रेंड बताती है कि वो फिर से कॉल करना भूल गई। जिसके बाद कावेरी अपनी फ्रेंड को लेकर उस शॉप में जाती है और उसे कहती है कि वो अंदर जाकर रिसिप्ट ले ले। जिसके बाद उसकी फ्रेंड अंदर जाकर रिसिप्ट मांगने लगती है, लेकिन वो एम्प्लॉय कहता है कि उसके पास रिसिप्ट नहीं है। तभी वहां पर शॉप का ओनर आता है और कावेरी की फ्रेंड उसे बता देती है कि कावेरी ये साड़ी परचेस करना चाहती है। अब ये बात सुनकर वो शॉपकीपर भी काफी शॉक था, क्योंकि वो साड़ी 8 लाख की थी। लेकिन कावेरी उन्हें बता देती है कि ये शायद उसकी माँ की आखिरी साड़ी होगी, इसलिए वो अपनी माँ को गिफ्ट करना चाहती है। तभी वो एम्प्लॉय बताता है कि जब कावेरी की फ्रेंड ने उसे कॉल किया था तभी एक दूसरा कॉल उसे आया था और उस आदमी ने 3 लाख रुपए एडवांस देकर ये साड़ी बुक की है और उसने उसे रिसिप्ट भी भेज दी है। अब ये बात सुनकर शॉपकीपर कावेरी से कहता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उन्होंने उस आदमी को रिसिप्ट दे दिया, इसलिए अब वो ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। वो कावेरी को उस आदमी का एड्रेस और फोन नंबर देता है और कावेरी से कहता है कि अगर कावेरी उस आदमी से बात करेगी और वो अपनी ऑर्डर कैंसिल करेगा तो कावेरी इस साड़ी को खरीद सकती है। अब ये सुनने के बाद कावेरी काफी रोने लगती है, क्योंकि उसे अपनी माँ को ये साड़ी गिफ्ट करनी थी। लेकिन कावेरी बाद में फैसला करती है कि वो उस आदमी के साथ बात करेगी। लेकिन जब वो उसे कॉल करती है तो वो आदमी उसका कॉल रिसीव नहीं करता। अब कावेरी के पास उसके ऑफिस जाने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था और उसका ऑफिस था मुंबई में। जिसके बाद कावेरी गोदावरी से झूठ बोलती है कि उसे एक स्कूल की मीटिंग अटेंड करने के लिए मुंबई जाना है। जिसके बाद कावेरी मुंबई आती है और उसके ऑफिस में जाती है। उस आदमी का नाम था विनय भानुशाली, जो एक फैशन डिजाइनर था और अक्सर फैशन शोज किया करता था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बिजी रहता था। पहले तो कावेरी को उसके ऑफिस में जाने को नहीं मिल रहा था, लेकिन वो काफी रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद उसे अंदर जाने दिया जाता है। अब वहाँ पर कावेरी विनय का काफी देर इंतजार करती है, लेकिन रात होने के बाद भी वो ऑफिस में नहीं आता, इसलिए कावेरी को उस रात मुंबई में ही रुकना पड़ता है। कावेरी की फ्रेंड उसे कह रही थी कि वो वापस आ जाए, लेकिन कावेरी कहती है कि वो जब तक उसे नहीं मिलती वो वापस नहीं आएगी। तो वही हम गोदावरी को देखते हैं, जो कावेरी की जाने की वजह से काफी ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि कावेरी पहले कभी इतनी दूर नहीं गई थी। लेकिन गोदावरी की माँ उसे समझाती है कि कावेरी अब बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो उसकी ज्यादा चिंता ना करे। जिसके बाद अगले दिन फिर से कावेरी विनय से मिलने उसके ऑफिस जाती है और वहां पर झगड़ा करने लगती है, जो देखकर विनय उसे अंदर बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है। तो कावेरी उसे बताती है कि जो साड़ी विनय ने बुक की है वो उसे खरीदना चाहती है, इसलिए वो विनय से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस साड़ी की बुकिंग को कैंसिल करे। जिस पर विनय कहता है कि कुछ दिनों बाद उसका फैशन शो है और उसकी मेन मॉडल वो साड़ी पहनने वाली है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही विनय कहता है कि उन साड़ीज की बहुत डिमांड है,
और वो एक बिजनेसमैन होने के नाते ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता, इसलिए वो कावेरी को मना कर देता है। अब कावेरी जब ये बात अपनी फ्रेंड को बताती है तो उसकी फ्रेंड उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन कावेरी को लगता है कि अगर वो और 2-3 बार रिक्वेस्ट करेगी तो शायद उसकी बात मान लेगा वो। लेकिन कावेरी जानती है कि उसे अंदर भी नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए वो वापस आ जाती है। अब कावेरी के वापस आने से गोदावरी भी बहुत खुश थी। साथ ही गोदावरी की साड़ी भी अब कंप्लीट होने वाली थी। लेकिन तभी शॉपकीपर को विनय का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि उसे साड़ी की पल्लू पर गेटवे ऑफ इंडिया चाहिए। अब ये बात जब शॉपकीपर गोदावरी को बताता है तो गोदावरी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि गोदावरी का कहना था कि पैठनी साड़ी की एक अलग पहचान होती है। पैठनी साड़ी के पल्लू पर हमेशा मोर की डिजाइन होती है या फूलों की, इसलिए वो ऐसा डिजाइन नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर वो ऐसा डिजाइन बनाएगी तो ये पैठनी साड़ी रहेगी ही नहीं। अब ये बात जब शॉपकीपर विनय को बताता है तो विनय डिसाइड करता है कि वो खुद पैठन आएगा और गोदावरी को कन्विंस करेगा। जिसके बाद विनय पैठन आता है और गोदावरी से बात करता है, लेकिन उसके समझाने पर भी गोदावरी ऐसा डिजाइन बनाने से मना कर देती है। साथ ही विनय देखता है कि गोदावरी कितनी प्यार और मेहनत से उन साड़ियों को डिजाइन करती थी। गोदावरी की बातों से वो समझ गया था कि गोदावरी के लिए वो साड़ी बस एक साड़ी नहीं है बल्कि एक इमोशन है। इसलिए वो गोदावरी से कहता है कि जैसा डिजाइन वो बनाना चाहती है वैसा ही वो डिजाइन बनाए। ये बोलकर विनय वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर कावेरी आती है और विनय को देखकर वो काफी शॉक थी। तो वही विनय भी कावेरी को देखकर काफी शॉक था। उसे लग रहा था कि कावेरी उसका पीछा करते हुए यहाँ पर आई है, लेकिन कावेरी कहती है कि गोदावरी उसकी माँ है और वो अपनी माँ को उनकी आखिरी साड़ी गिफ्ट करना चाहती थी, जो कि विनय की वजह से पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जिस पर विनय कहता है कि अगर उसे वो साड़ी चाहिए तो वो उस साड़ी को खरीद ले। ये बोलकर विनय वहां से चला जाता है। जिसके बाद कावेरी फैसला करती है कि वो फैशन शो के बाद साड़ी खरीद लेगी। तभी कावेरी की माँ का उसे कॉल आता है और वो उसे बताती है कि वो साड़ी डिलीवर करने के लिए मुंबई जा रही है, क्योंकि विनय ने रिक्वेस्ट किया था कि वो साड़ी लेकर खुद आ जाए। इसलिए कावेरी की माँ मुंबई जा रही थी विनय को साड़ी देने। अब ये सुनने के बाद कावेरी फैसला करती है कि वो भी तुरंत मुंबई जाएगी। जिसके बाद हम सम्राट को देखते हैं, जिसका दोस्त उससे और पैसे मांग रहा था, लेकिन सम्राट कहता है कि उसके पापा उसे पैसे नहीं देंगे। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि उसके पापा के बाद तो सब कुछ सम्राट का ही है, इसलिए सम्राट को अपने पापा को खत्म कर देना चाहिए। जो सुनने के बाद सम्राट गुस्सा हो जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि वो उसके सारे पैसे लौटा दे। एक्चुअली सम्राट का फ्रेंड कुछ भी रिनोवेशन नहीं कर रहा था, वो बस सम्राट को लूट रहा था। ये पता चलते ही सम्राट गुस्सा हो जाता है और अपने फ्रेंड को मारने लगता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। कि तभी वहां पर कावेरी आती है और सम्राट की हालत देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि सम्राट को बहुत चोट लगी है और अगर उसकी जान बचानी है तो कावेरी को अर्जेंटली यहाँ पर 3 लाख रुपए भरने होंगे। अब कावेरी के पास 2 ही ऑप्शन थे कि या तो वो सम्राट की जान बचाए या माँ के लिए साड़ी ले। इसलिए कावेरी डिसाइड करती है कि वो सम्राट की जान बचाएगी और वो पैसे भर देती है। जिसके बाद सम्राट की सर्जरी होती है और वो अब ठीक था। जब सम्राट के पापा को पता चलता है कि उनकी बेटी की वजह से उनके बेटे की जान बची है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो कावेरी से माफी मांगते हैं। लेकिन कावेरी उन्हें कुछ भी नहीं बोलती और अपनी नानी और फ्रेंड के साथ मुंबई चली जाती है। वहाँ वो विनय के ऑफिस पर आती है तो वॉचमैन उसे बताता है कि आज फैशन शो है, इसलिए सभी लोग वहाँ पर हैं। अब कावेरी जब फैशन शो में जाती है तो वहाँ पर वो शॉपकीपर था, लेकिन कावेरी को अपनी माँ नजर नहीं आती। तभी वहाँ पर विनय आता है और कावेरी से कहता है कि वो स्टेज पर ध्यान दे। जिसके बाद हम गोदावरी को स्टेज पर देखते हैं, जो कि अपनी पैठनी साड़ी पहनकर आई थी। एक्चुअली विनय ने डिसाइड किया था कि गोदावरी ही उसकी साड़ी की मॉडलिंग करेगी, क्योंकि गोदावरी की बातें सुनकर वो समझ गया था कि गोदावरी के लिए इस साड़ी की क्या अहमियत है। अब यहाँ पर विनय उसे अवार्ड भी देता है क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत साड़ी बनाई थी। तो वही कावेरी भी अपनी माँ को पैठनी साड़ी में देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। जिसके बाद गोदावरी अपने बेटे से मिलने आती है, लेकिन उसका बेटा काफी नाराज था क्योंकि उसकी माँ इतने सालों से उसे मिलने नहीं आई। जिसके बाद गोदावरी उसे जो कुछ भी हुआ वो बताती है और उसका बेटा उसे माफ कर देता है और फैसला करता है कि वो अपनी माँ के साथ रहेगा। तो वही गोदावरी का पति भी उससे माफी मांगता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया कि गोदावरी अपने पति को माफ करती है या नहीं। जिसके बाद अगले दिन गोदावरी अपनी वो साड़ी कावेरी को गिफ्ट करती है और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी पैठनी सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी
और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।